गुरु का स्थान ईश्वर से भी महत्तम। आज मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक विषय पर अपने विचार साझा करने चाहता हूँ। गुरु का स्थान ईश्वर से भी महत्तम क्यों होता है? हम भारतीय संस्कृति में सदियों से यह सुनते आ रहे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वै नमः। इस मंत्र में गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता के रूप में वर्णित किया गया है। ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता है, विष्णु जो पालन करता है और महेश शिव जो संहारक है। तीनों की भूमिका एक गुरु निभाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या सच में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है? और उत्तर है हाँ, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही दिखाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हम ईश्वर के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। हमें यह तक नहीं पता होता कि सही क्या है गलत क्या है। इस अज्ञान के अंधकार से हमें बाहर निकलता है हमारा गुरु। वो हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाता है। वो हमें बताता है कि जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है और हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक कहानी सुनिए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव क्या ईश्वर हमारे लिए सबसे बड़ा है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम अंधे हो तो क्या तुम सूर्य को देख सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु बोले, तो जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तुम सत्य और ईश्वर को नहीं देख सकते। और तुम्हारी आंखें खोलने वाला कौन है? शिष्य बोला, गुरु। गुरु ने कहा, इसलिए कहा गया है गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि वही तुम्हें ईश्वर से मिलवाता है। आज की दुनिया में गुरु कौन है? आज सिर्फ विद्यालय के अध्यापक ही गुरु नहीं है। गुरु वो है जो हमें सही दिशा दिखाए, चाहे वो हमारे माता पिता हो, कोई मार्गदर्शक हो या जीवन में कोई अनुभव। लेकिन सच्चा गुरु वही है जो हमें खुद से मिलवाए, हमारे अंदर से छिपे दिव्यता को पहचानने में सहायता करे। हम गुरु जीवन में सबसे बड़ी पूंजी देता है आत्मविश्वास। वो हमें यह सिखाता है कि असफलता अंत नहीं होती बल्कि सीखने का अवसर होती है। जब सारा संसार हमें छोड़ दे तब गुरु हमें यह विश्वास दिलाता है, तुम कर सकते हो। यही शब्द हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते। गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता बल्कि चरित्र भी बनाता है। वो हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए। अगर ज्ञान तलवार है तो विवेक की उसकी धार है, और यह विवेक हमें गुरु से ही मिलवाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ईश्वर से सर्वत्र है तो, लेकिन जब तक हमारी दृष्टि अज्ञान से ढकी हुई है तब तक हमें उन्हें पहचान नहीं सकते। गुरु हमारी आत्मा है जो इस स्तर तक उठाया है जहाँ हम ईश्वर का साक्षात कर सकते। संत कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दोनों सकड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जब गुरु को ईश्वर दोनों सामने खड़े हो तो पहले गुरु के चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि उसी ने मुझे ईश्वर से परिचय करवाया। अब सोचिए, अगर आपके जीवन में गुरु न हो तो क्या आप अपनी क्षमता को जान जाएंगे? क्या आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। गुरु हमें सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हमें तराशते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही गुरु हमारे व्यक्ति को संवारता है। अंत मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपने जीवन में गुरु को पहचानिए और उनका सम्मान कीजिए। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके प्रेरित करे, सही राह दिखाए, तो उसे गुरु मानिए। और सबसे बड़ी बात, स्वयं भी किसी से लिए प्रेरणा बनिए, क्योंकि गुरु वही नहीं होता जो केवल पढ़ाए। गुरु वो भी होता है जो दूसरों को उनके जीवन की दिशा समझाए। अंत में यही कहूँगा, यदि जीवन में तरक्की करनी है, आत्मा को पहचानना है और ईश्वर तक पहुँचना है, तो एक सच्चे गुरु की शरण में जाए, क्योंकि गुरु ही वह पुल है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत। धन्यवाद। नमस्कार।